हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो आपका एग्जाम बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, उसके लिए दोस्तों आज से टॉनिक क्लास शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस क्लास का खास यही महत्व है कि जो एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के दिन, उससे पहले दोस्तों इस क्लास में सारे प्रश्न करवाए जाएंगे। तो जो लोग अभी तक जीके जीएस से परेशान है, कुछ नहीं पढ़े हैं, न हिस्ट्री पढ़े हैं, न पॉलिटी पढ़े हैं, ज्योग्राफी कुछ नहीं पढ़े हैं, तो दोस्तों आप इस क्लास से के साथ ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों, हम आपको गारंटी देता हूं कि आप जो है जितना दिन बचा है आपको बेहतर तैयारी करवा देंगे। और दोस्तों सारे प्रश्न हम आपको यहाँ पर रटवा देंगे और दोस्तों समझा देंगे। और दोस्तों आपको 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में 100% प्रश्न इसी टॉनिक क्लास के साथ मिलने वाला है। तो जो लोग बिहार शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है इस टॉनिक क्लास को जरूर देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। दोस्तों ये 100% रिजल्ट गारंटेड बैच है, तो आप लोग जो है एक बार इसे जरूर देखना है एग्जाम से पहले। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले टॉनिक क्लास का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों आज का देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, दोस्तों सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। तो दोस्तों जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे सिर्फ आपको गौर से सुनते चलना है, 100% याद करवाने की गारंटी मेरी है। और दोस्तों एक भी पॉइंट आप भगाएंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे। हो सकता है दोस्तों जो आप पॉइंट भगाएंगे वहीं आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, VVI प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो दोस्तों संविधान की आत्मा जो है यह प्रस्तावना को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों प्रस्तावना को ही दोस्तों संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए संविधान की आत्मा और कुंजी किसे कहा जाता है, तो आपको प्रस्तावना को जो है टिक लगा देना है, राइट आंसर आपका हो जाएंगे। और दोस्तों जब किसी विषय में अस्पष्टता आती है तो न्यायालय जो है प्रस्तावना के उद्देश्य को देखती है और उसी आधार पर जो है अपना फैसला सुनाती है। इसीलिए जो है संविधान की आत्मा कुंजी जो है यह प्रस्तावना को कहा गया है। और दोस्तों आपको 2 पॉइंट यहाँ पर देते हैं, आपको ध्यान रखना है। उद्देशिका को जो है संविधान सभा में कब पेश किया गया और दोस्तों इसे मंजूरी कब मिला, तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों टॉनिक क्लास का मतलब है एक भी आपको दुख दर्द नहीं रहने देंगे, इसीलिए दोस्तों ये टॉनिक क्लास चलाया जा रहा है। दोस्तों उद्देशिका को जो है यह 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में पेश किया गया, लेकिन इसे मंजूरी दोस्तों 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देशिका को संविधान सभा में मंजूरी मिली। दोस्तों ये तो हो गई संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जो है संविधान का आत्मा हृदय फेफड़ा कहा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो है संविधान का आत्मा हृदय फेफड़ा गुर्दा ये सब कहा है। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 वर्ष से कम उम्र बच्चे को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति का संरक्षण है? यह दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रति का संरक्षण है। तो ऑप्शन ए जो है 2 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपसे अगर ये पूछा जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह भारतीय संविधान के कितने मौलिक अधिकार, क्यमा मौलिक अधिकार है? तो यह दोस्तों तीसरा मौलिक अधिकार है। और दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 से संबंधित है। और दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है और दोस्तों यह कितने भाग में व्यवस्थित है, और यह दोस्तों संविधान के अनुच्छेद कितने से कितने तक में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों सारे पॉइंट आपको लाइन बाय लाइन ध्यान रखना है। वर्तमान समय में दोस्तों मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? तो यह 6 है। कितना है? तो यह 6 है। और दोस्तों यह भारतीय संविधान के भाग 3 में, किसमें? तो यह भाग 3 में है। और दोस्तों आपको अनुच्छेद भी ध्यान रखना है, यह 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। दोस्तों 6 मौलिक अधिकार आपको ध्यान रखना है, एक बार हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। दोस्तों पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में जो है वर्णन किया गया है। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में वर्णन किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार
अधिकार जो दोस्तों अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक में वर्णन किया गया है। दोस्तों चौथा जो है यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में जो है वर्णन किया गया है। दोस्तों पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। और दोस्तों छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अंत जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 में किया गया है। और दोस्तों इन्हीं अनुच्छेद 32 को जो है यह डॉक्टर साहब अंबेडकर जी ने जो है संविधान का आत्मा कहा है। दोस्तों पहले जो है मौलिक अधिकार की संख्या जो है 7 हुआ करता था, लेकिन दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। वर्तमान समय में कुल 6 ही मौलिक अधिकार है जो हम आपको बताए हैं, ध्यान रखना है। और दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह तीसरा मौलिक अधिकार है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों चाणक्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री था। और दोस्तों चाणक्य ने ही जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो है यह राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु जो है यह चाणक्य थे। और दोस्तों चंद्रगुप्त का आध्यात्मिक गुरु कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु जो है यह भद्रबाहु थे। कौन थे? तो भद्रबाहु थे। और दोस्तों ये वही चंद्रगुप्त मौर्य है जिन्होंने जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। और ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह अशोक के दादाजी थे। कौन थे? तो अशोक के दादाजी थे। अशोक ने जो है कलिंग का युद्ध किया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय बैडमिंटन संघ BIA के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है, निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो यह दोस्तों डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा को जो है यह भारतीय बैडमिंटन के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो 4 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। तो दोस्तों उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण जो है यह सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ये सभी हो जाएंगे। इसीलिए 5 नंबर का ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी का माता कहा जाता है? तो दोस्तों यह मैडम भीकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांतिकारियों का जो है माता कहा जाता है। दोस्तों ये वही मैडम भीकाजी कामा है जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले स्टुटगार्ट में जो है 1907 ईस्वी में जो है तिरंगा झंडा को जो है फहराया गया था। इसीलिए भारतीय क्रांतिकारी का माता जो है मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 6 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों यह 1907 ईस्वी में जो है 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट में सर्वप्रथम झंडा फहराई थी। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन होते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति जो है यह उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और दोस्तों राज्यसभा से आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है। राज्यसभा जो है यह अस्थायी सदन होते हैं। क्या होते हैं? तो अस्थायी सदन होते हैं। और दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? तो राज्यसभा के सदस्य का जो है कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। और दोस्तों राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। और दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनना अगर आप में से कोई चाहते हैं तो आपको जो है न्यूनतम अगर वर्ष आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष होता है। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष का होना चाहिए। दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्यता आपको लेना पड़ेगा। और दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है राज्यसभा का 30 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह दोस्तों 1993 ईस्वी में पारित हुआ था। और दोस्तों 1993 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना भी किया गया था। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो है इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में ही किया गया था और पारित भी 1993 ईस्वी में हुआ था। 8 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। दोस्तों आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता जो है यह क्या नहीं है? तो दोस्तों प्रति व्यक्ति निम्न आय इसकी विशेषता है, उच्च मृत्यु दर इसकी विशेषता है, उच्च निरक्षरता जो है ये भी विशेषता है। लेकिन दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात ये जो है इसकी विशेषता नहीं है एक पिछड़े देश की। तो ऑप्शन डी जो है 9 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने IPL 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया है?
तो यह दोस्तों फाफ डू प्लेसिस को बनाया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। आप सभी के लिए आज का होमवर्क है कि आईपीएल 2023 का विजेता कौन रहा है। दोस्तों आईपीएल 2023 का विजेता कौन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह दोस्तों भोपाल में किया गया है। तो 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है। दोस्तों को भारत में किस राज्य में काजू का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों काजू का उत्पादन जो है भारत में केरल राज्य जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है। दोस्तों केरल राज्य में जो है कई चीज़ों का जो है प्रथम स्थान आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है केरल राज्य से। केरल राज्य जो दोस्तों नारियल उत्पादन में जो है प्रथम स्थान आता है। और दोस्तों छोटी इलायची जो है इसका उत्पादन भी जो है अधिक मात्रा में जो है यह केरल राज्य करता है। और दोस्तों रबर का भी उत्पादन जो है केरल राज्य अधिक मात्रा में करता है। तो दोस्तों आपको 4 पॉइंट ध्यान रखना है। दोस्तों केरल राज्य जो है प्रथम स्थान पर किस किस का उत्पादन करता है। तो दोस्तों नारियल है, काजू है, और दोस्तों छोटी इलायची है, और दोस्तों रबर है। तो ये 4 चीज जो है यह केरल राज्य जो है प्रथम स्थान पर आता है इसके उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम जो है यह कांस्य युगीन सभ्यता है। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, सबसे पुराना सभ्यता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन डी 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र जो है यह अमरावती है। कौन है। तो अमरावती है। 14 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों महरौली स्तंभ लेख से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। तो 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए महरौली की स्तंभ लेख जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है यह दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों महरौली स्तंभ लेख का जो है मुख्य विशेषता क्या है। तो दोस्तों इसमें जो है जंग नहीं लगता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जंग जो है यह नहीं लगता है। और दोस्तों यह दिल्ली में जो है यह स्थित है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन सी 15 का राइट आंसर हो जाएंगे। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो दोस्तों वेदांत शब्द का प्रयोग जो है यह उपनिषद के लिए किया गया है। तो 16 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ जो है निष्ठापूर्वक पास बैठना होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष जो है हर एक साल 8 सितंबर को जो है यह साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 17 का क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे यह 18 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार किया जाता है। दोस्तों गन्ना का जो जूस हम लोग गर्मी के समय में पीते हैं वह जो है यह कितने महीने में जो है यह तैयार हो जाता है। तो दोस्तों गन्ना की खेती के लिए जो दोस्तों यह 12 महीने का समय लगता है। तो ऑप्शन डी जो है 19 का क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो। दोस्तों अगर आपसे पूछे गन्ना का जन्मभूमि किसे कहा जाता है, तो यह अपने देश भारत को गन्ना का जन्मभूमि कहा जाता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है। तो दोस्तों गेहूं, जौ और सरसों ये जो है रबी फसल है, लेकिन मक्का जो है यह रबी फसल नहीं है, मक्का खरीफ फसल है। तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था। तो दोस्तों भारत का अंतिम राजपूत शासक जो है यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। कौन था। तो यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। तो ऑप्शन सी जो है 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिन्होंने तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था, और 1192 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जो है यह तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध का लड़ाई किया था। तो ऑप्शन सी जो है 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था। तो यह दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना किया था। दोस्तों उस विभाग का नाम था दीवान ए बंदगान। क्या था। तो दीवान ए बंदगान था। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 जो है यह दास थे। कौन थे। तो यह 1,80,000 कुल दास थे जो सबसे
अधिक था। तो ऑप्शन बी जो है 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो यह दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार नहीं करने वाला राज्य जो है यह मैसूर था। और दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न और ये भी पूछा जा सकता है कि सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला कौन था? तो दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम जो है यह हैदराबाद के निजाम थे। कौन थे? तो यह हैदराबाद के निजाम थे, जिन्होंने जो है 1798 ईस्वी में सहायक संधि को जो है सबसे पहले जो है स्वीकार किया था। तो आपको ये भी दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, किसने स्वीकार किया था और दोस्तों किसने स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो यह दोस्तों रॉलेट एक्ट के बाद जो है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन जो है यह शुरू किया। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है रॉलेट कानून जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? यह दोस्तों कल्पना चावला के नाम पर जो है अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। तो 25 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष की यात्रा किए थी। और दोस्तों कल्पना चावला की जो है कोलंबिया यान की दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गई थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? यह दोस्तों भारतीय संविधान अधिनियम 1935 है। ऑप्शन ए जो है 26 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी 2030 तक? तो यह दोस्तों गेहूं में। तो ऑप्शन बी जो है 27 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी किया है? तो यह दोस्तों फ्लिपकार्ट किया है। तो ऑप्शन सी जो है 28 का राइट आंसर हो जाएंगे। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों थॉमस कप जो है यह बैडमिंटन खेल से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी जो है 29 का राइट आंसर हो जाएंगे। होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? तो यह दोस्तों होप मिशन टू मार्स जो है यह वो यूएई का जो है पहला मंगल मिशन है। तो ऑप्शन यूएई राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। 30 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है? तो दोस्तों विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया है। ऑप्शन ए जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों विश्व का सर्वाधिक आबादी उत्तरी गोलार्ध में रहता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों विश्व की सर्वाधिक आबादी जो है यह एशिया महादेश में रहते हैं। और दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट में लिखेंगे कि आप दोस्तों कौन से महादेश में रहते हैं। दोस्तों आप सभी जो है कौन से महादेश में रहते हैं आप लोग जो है जरूर कमेंट में इसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह दोस्तों इसका मुख्यालय जो है यह कहां पर है? तो यह देहरादून में है। कहां पर है? तो यह देहरादून में है। ऑप्शन सी जो है 32 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह दोस्तों इसे जो है भूवि क्षेपी पवन यानी कि जियोट्रॉपिक विंड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है यह जियोट्रॉपिक विंड राइट आंसर हो जाएंगे। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो है यह 111 किलोमीटर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन सी जो है 34 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक जो है यह वी.एस. मिन्हास है। कौन है? तो यह वी.एस. मिन्हास है। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय जो है यह कहाँ पर है? यह दोस्तों इसका मुख्यालय जो है यह वाशिंगटन डीसी में है। तो ऑप्शन डी जो है 36 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना आप लोग ध्यान रखेंगे 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 न्यायाधीश होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता जो है यह जयदेव जी है। तो ऑप्शन जो है जयदेव राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है चंदेल वंश के राजाओं ने करवाए थे। तो ऑप्शन डी जो है 39 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों चंदेल वंश की राजधानी जो है यह कहाँ पर थी? तो यह खजुराहो में थी। और दोस्तों खजुराहो जो है
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में अवस्थित है। और दोस्तों खजुराहो के मंदिर के दीवार पर जो है अश्लीलता का चित्रण किया गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे कि मध्य प्रदेश की खजुराहो की मंदिर जो है किस किस ने देखी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दोस्तों यह एस विजय लक्ष्मी बनी है। तो ऑप्शन ए जो है 40 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? तो दोस्तों सूफी संप्रदाय का उद्भव जो है इस्लाम धर्म में हुआ था। तो 41 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है? तो दोस्तों आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता जो है प्रति व्यक्ति निम्न आय, मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, ये सभी जो है हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। बसंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ पर है? तो दोस्तों बसंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गुजरात में है। और दोस्तों गुजरात में गिर नेशनल पार्क भी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो दोस्तों नेपाल देश का झंडा आप लोग देखेंगे तो दोहरे त्रिभुज के रूप में होता है, तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी जो है नेपाल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों अष्टछाप की स्थापना जो है आचार्य विठल नाथ के द्वारा किया गया है। तो आचार्य विठल नाथ ऑप्शन ए में दिया गया है। तो 45 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? तो दोस्तों बिहार से उड़ीसा जो है 1936 ईस्वी में अलग हुआ। और दोस्तों बिहार से झारखंड जो है 2000 ईस्वी में जो है अलग हुआ। दोस्तों बिहार से झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो आपको ये ध्यान रखना है। एग्जैक्ट डेट भी, तो ऑप्शन सी 46 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बिहार में, दोस्तों अगर आपको यह सेट अच्छा लग रहा हो, टॉनिक क्लास अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, आपको लगता है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों अपने दोस्तों में इसे जरूर आप शेयर कर देंगे, ताकि उसका भी जो है सिलेक्शन आप ही के साथ हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो दोस्तों बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत जो है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन सी 26 अप्रैल 1858 ईस्वी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों बाबू कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। कहाँ थे? तो यह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। ऑप्शन सी 47 का राइट आंसर हो जाएंगे। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो दोस्तों बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है यह अपना पटना बिहार था, पटना बिहार में था। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों पटना जो है बिहार की राजधानी है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से जो है एक है? तो दोस्तों कर्नाटक के त्रिमूर्ति के में से एक जो है यह कौन है? तो यह त्यागराज है। कौन है? त्यागराज है। ऑप्शन सी जो है 49 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों कर्नाटक के त्रिमूर्ति कौन कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, त्यागराज थे, मुथु स्वामी दीक्षितार थे, और दोस्तों तीसरा जो है श्यामा शास्त्री थे। ये प्रश्न जो है एसएससी एमटीएस में जो है ये प्रश्न पूछा गया था, कर्नाटक के संगीत के त्रिमूर्ति कौन थे? तो तीनों का नाम था, पहला था दोस्तों त्यागराज जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, दूसरा मुथु स्वामी दीक्षितार थे, और तीसरा श्यामा शास्त्री थे। तो तीनों का आपको नाम ध्यान रखना है। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यह दोस्तों बिहार राज्य के शिवहर जिले में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो शिवहर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर 50 का हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो यह दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगर दोस्तों चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर इसका आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए दोस्तों वहां की आवाज हम यहाँ पृथ्वी पर नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो दोस्तों जल की कठोरता जो है यह CaHCO3 होल ट्वाइस के द्वारा जो है यह होता है। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, CaHCO3 होल ट्वाइस के द्वारा जल की कठोरता होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? तो दोस्तों विषुवत रेखा पर दिन जो है यह कुल 12 घंटे का होता है। तो ऑप्शन सी 53 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों रात भी जो है यह विषुवत रेखा पर 12 घंटे का होता है, दिन रात जो है यह सेम होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन सी 53 का राइट आंसर हो जाएंगे। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है? तो दोस्तों पीतल जो है एक मिश्र धातु है, तो वायु जो है मिश्रण है, तो 54 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों इंसुलिन के कारण होने वाला रोग जो है यह डायबिटीज है, जिसे दोस्तों मधुमेह कहा जाता है, जिसे चीनी की बीमारी कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है 55 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि डायबिटीज
का देश किसे कहा जाता है, चीनी का बीमारी का देश किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है यह अपने देश भारत को कहा जाता है। डायबिटीज जो है सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है, इसीलिए भारत देश को डायबिटीज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है, तो दोस्तों कौन से ताप पर जो है पानी यानी कि H2O क्या होता है, तो यह जल का सूत्र है, पानी का सूत्र है, तो पानी का अधिकतम होता है, तो यह दोस्तों 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, तो ऑप्शन बी जो है यह जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ये दोस्तों फ़ारेनहाइट में दिया गया है। अगर दोस्तों सेल्सियस में रहता तो आपको 4 डिग्री जो है यह पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है अधिकतम होता है, और फ़ारेनहाइट में जो है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो फ़ारेनहाइट में रहे चाहे सेल्सियस में रहे, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन स्तनधारी नहीं है, दोस्तों इनमें से कौन जो है स्तनधारी नहीं है, तो दोस्तों इनमें से मगरमच्छ जो है स्तनधारी नहीं है, डॉल्फिन, बाघ और मानव ये सभी जो है स्तनधारी है। दोस्तों स्तनधारी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों स्तनधारी जो है सामान्यतः जो प्राणी अपने बच्चे को जन्म देता है और उसे दूध भी पिलाता है उसे स्तनधारी कहा जाता है। जो मगरमच्छ के द्वारा ये नहीं हो पाता है, मगरमच्छ जो है दूध नहीं पिलाता है, इसीलिए स्तनधारी जो है अंतर्गत मगरमच्छ नहीं आता है। तो ऑप्शन डी जो है 57 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, तो दोस्तों सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, यह अवरक्त किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो 58 का डी राइट आंसर हो जाएंगे। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों अश्रु गैस का रासायनिक नाम जो है यह अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन है, तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन राइट आंसर ऑप्शन जो है क्या हो जाएंगे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों अल्फा एसीटो फिनोन का जो है आप लोग फार्मूला सूत्र भी ध्यान रखेंगे, यह क्या होता है CCl3NO2 होता है, ये अश्रु गैस का सूत्र है। तो दोस्तों आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हंसने वाली गैस का नाम क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। दोस्तों हंसने वाली गैस का नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला जो है N2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब किस तरह का होगा, तो दोस्तों यदि किसी लेंस को आधे भाग को जो है काला कपड़ा द्वारा ढक दिया जाए, काला कागज के द्वारा ढक दिया जाता है, तो उसकी चमक जो है क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। तो ऑप्शन सी जो है उसकी चमक राइट ऑप्शन कम हो जाएगी, तो ऑप्शन सी जो है 60 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग है, तो दोस्तों प्राथमिक रंग जो है नीला क्या होता है, यह दोस्तों प्राथमिक रंग जो है नीला, लाल और हरा होता है, नीला, हरा, लाल, ये तो तीनों जो है प्राथमिक रंग है, प्राइमरी रंग है। और दोस्तों ऑप्शन ए जो है 61 का क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है यह जेड जानसेन ने किया था, तो जेड जानसेन ऑप्शन डी में दिया गया है, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है यह मिथोमोग्लोबिन के कारण जो है यह मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ऑप्शन डी जो है 63 का क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, तो दोस्तों सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है यह प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों मनुष्य का शरीर जो है लगभग 15% भाग जो है यह प्रोटीन से ही निर्मित होता है, बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव जो है यह घट जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन बी 65 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ये फॉर्मूला दिया गया है, इसमें P की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पूछा गया है, तो दोस्तों फॉर्मूला है Mg2P2O7 में है, जिसमें P का जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो दोस्तों M का पावर कितना होता है, तो Mg का पावर जो है यह दोस्तों 2 होता है, P का पावर जो है यह जो है कितना होता है, तो आपको ये भी 2 होता है, और O का जो है ऊपर में जो है यह माइनस जो है यह 2 होता है। तो अब दोस्तों अब इसका जो है आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर है तो P का जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पूछ रहा है, तो Mg कितना है, तो 2 है, तो दोस्तों 2 गुने 2 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों P का निकालने के लिए पूछ रहा है, तो P 2 है तो 2x लिख देंगे, और दोस्तों यहाँ पर जो है O का पावर में चार्ज -2 होता है, तो माइनस हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और दोस्तों O कितना है, तो 7 है, तो 7 से गुना कर देंगे, बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों x का मान जो है यह 5 आएगा, यही दोस्तों x जो है क्या है, P की ऑक्सीकरण संख्या है, तो दोस्तों P की ऑक्सीकरण संख्या जो है +5 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व जो है यह कैडमियम है। कौन होता है? तो यह कैडमियम होता है। और दोस्तों रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम और बोरॉन का क्षार का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम और बोरॉन के क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 67 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। एक ट्रांसफार्मर जो है यह किसको बदलता है? तो यह दोस्तों वोल्टेज को बदल देता है। तो वोल्टेज जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी 68 का राइट आंसर हो जाएंगे। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो दोस्तों प्राकृतिक रबर जो है यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है आइसोप्रीन राइट आंसर हो जाएंगे। अधिकांश ऋतु परिवर्तन कहाँ होता है? तो दोस्तों अधिकांश ऋतु परिवर्तन जो है यह ट्रोपोस्फियर में होता है। ट्रोपोस्फियर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो दोस्तों ट्रोपोस्फियर जो है इंग्लिश में नाम है, हिंदी में आप लोग ध्यान रखेंगे क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है? तो क्षोभ मंडल होता है। अधिकांश ऋतु परिवर्तन जो है यह क्षोभ मंडल में होता है। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुनाद प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो यह दोस्तों अनुनाद प्रोग्राम को जो है कंप्लाइलर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी 71 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि लाल फूल को हरे शीशा में देखे तो यह कैसा दिखता है? तो दोस्तों यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखेंगे तो यह दोस्तों काला प्रतीत हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है 72 का राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, माइकलसन मोरेल प्रयोग आधार बना था। तो यह दोस्तों इथर परिकल्पना के पतन का अधिकार बना था। तो 73 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। एक डायोड है। तो दोस्तों एक डायोड जो है केवल एक दिशा में चालन करता है। तो ऑप्शन ए जो है 74 का एक डायोड क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है 74 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए में फ्यूरिन क्षार है। तो दोस्तों डीएनए में जो है यह एडेनिन व गुआनिन होता है। तो ऑप्शन बी जो है एडेनिन गुआनिन क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और तो दोस्तों ये टॉनिक क्लास का तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग जरूर कमेंट में लिखेंगे ये टॉनिक क्लास का पहला वीडियो आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों आपको यह हेल्पफुल लगा और आपको सारे प्रश्न बेहतर लगा, इंपॉर्टेंट लगा, तो आप लोग जो है नीचे लाइक का बटन दिया गया है, लाइक करके हमें जरूर बता दीजिए कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर